लावण्य की बातें सुनने के बाद में काव्य के पास में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से जाए और उस किताब को खोल के कुछ ऐसा पढ़ ले जिसके बाद वो सच में इतने बेकाबू हो जाए। उसे एक डर था जो कि उसके मन में बैठ गया था। उसे लगता है कि जब सही वक्त आएगा तो मुझे पता लग जाएगा। इतने सालों से इंतज़ार कर लिया है तो एक हफ्ते और कर लेती हूँ। काव्या ये सोच करके वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और लावण्य जिस रूम में होती है वो भी वहीं चली जाती है। लावण्य बेड पर लेटी थी, उसे देख करके बस काव्या वहाँ पे खड़ी थी। फिर धीरे से काव्या बेड पे आके लेट जाती है। लावण्य का कुछ एहसास होता है। वो अपनी आँखें खोल कर देखती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि काव्या उसे हक कर लिया था। वो भी एक फॉर्म सा हक था। और जब लावण्य ये देखती है तो वो बस ब्लश कर रही होती है। वो अपने हाथों को काव्या के सर पे सहलाती है और उसे एक कंफर्ट फील करवाती है। काव्या को भी बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। जितना वो डर चुकी थी अभी उसे वो सब कुछ नहीं फील हो रहा होता है। अभी उसे सुकून फील हो रहा होता है। और काव्या कहती है, आई एम स्कैर्ड, हेल्प मी, आई कांट स्लीप। तो लावण्य बहुत प्यार से बोलती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। डू यू ट्रस्ट मी? आई डू। अच्छा काव्या, तुम तो मुझसे अभी मिली हो तो मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे है तुम्हें? तो काव्या अपनी आंखें खोलती है और इन छोटी छोटी आंखों से वो लावण्य की तरफ देखती है और कहती है, नहीं पता, बस तुम पे भरोसा करने का मन करता है। ऐसा बोल करके काव्या अपनी आंखें बंद करके फिर से सो जाती है और लावण्य वो बस शांति से अपना काम कर रही होती है, यानी कि काव्या के सर पे अपना हाथ फेरना। और उसे कोई ज़बान नहीं पूछती है। उसके फेस पे एक स्माइल होती है और फिर वो भी सो जाती है। थोड़ी देर में इन दोनों को नींद रहती है। अब काव्या को बुरा सपना नहीं आता। मॉर्निंग होती है, एकदम बिल्कुल फ्रेश होती है। ऐसा लग ही नहीं रहा था उसे देख करके कि रात को वो इतना ज़्यादा डर गई थी। उसके दिल और दिमाग में इतने सवाल थे, लेकिन सुबह होते ही वो सब कुछ गायब हो जाता है। फेस पे एक बड़ी सी स्माइल, चेयरफुल वॉइस और बच्चे सी हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। वो चेंज करके आती है और लावण्य को देखती है कि लावण्य अभी भी सो रही है। तो काव्या जाती है और लावण्य के कान में बोलती है, उठो लावण्य, गेट अप। लावण्य बोलती है, क्या हुआ, नीड समथिंग? क्या, आज कॉलेज स्टॉप करने आप चलो ना मुझे। अरे ड्राइवर चला जाएगा ना। आप चलो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, जा चलते हैं। ऐसा बोल करके वो उठती है, फैशन अपनी चली जाती है। वो बाहर आती है और देखती है कि लावण्य ईयरफोन लगा करके बच्चों की तरह डांस कर रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी उस वक्त। लावण्य अपने बालों को ठीक करते वक्त वो काव्या को देख रही होती है। उसके फेस पे एक ब्लश होता है। वो बस मुस्कुरा करके काव्या की तरफ देख रही होती है। काव्या की नज़र जाती है लावण्य पे तो डांस करना बंद कर देती है और कहती है, आपको पता नहीं है, किसी को इस तरह नहीं देखा करते। तो काव्या की बात सुन के लावण्य बोलती है, अब तुम मेरे रूम में मेरे सामने डांस करोगी तो आई थिंक मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकती, तो बस तुम पे नज़र चलेगी। तो देख लिया कि मेरे रूम में तो छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई। तो काव्या बोलती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा तो फिर तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने ड्राइवर जाएगा? नहीं 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 नहीं, आप ही जाओगे, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है चलो। ये दोनों नीचे की तरफ चले जाते हैं, फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और सब लोग काव्या की तरफ देख रहे थे। काव्या आराम से लंच कर रही थी, सॉरी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो काव्या बोलती है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, खाना खाओ ना प्लीज़, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ऐसे।
प्लीज़ मत देखो। तो सब लोग स्माइल करते हैं, काव्य से ठीक से बातें करते हैं। और फिर लावण्य खड़ी उतरी, बोलती है चलो कॉलेज ड्रॉप करने चलती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है, लावण्य बेटा तुम कहाँ जा रही हो? माँ इसे ड्रॉप करने के जा रही हूँ कॉलेज। और तुम क्यों? माँ है कुछ रीज़न। ठीक है तुम्हारी मर्जी है। बाय द वे लावण्य, काव्य का ध्यान रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए वरना तुम ना बहुत ज़्यादा डाइट खाओगे। तो काव्य बोलती है, आंटी आपको पता है आप बहुत अच्छे हो। तो बोलते अच्छा, और ये एहसास तुम्हें अभी कैसे हुआ? नहीं वो क्या है ना, लावण्य को तंग तो मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ हुआ तो आप लावण्य को डांटोगे, तो बस इसलिए। तो आंटी स्माइल करती हुई बोलती है, हाँ क्योंकि लावण्य बड़ी है, समझदार है, तो मैं बच्ची हूँ। तो काव्य बोलती है, दिस इज़ नॉट फेयर आंटी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो बोलते ठीक है बट मेरे लिए तो बच्ची रहोगी ना। ओके आंटी, आपसे जिद करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बोल करके काफ़ी स्माइल करते लावण्य का हाथ पकड़ते बोलते, चलो मैं लेट हो रही हूँ। हाँ पापा चलते हैं। लावण्य ऐसा बोल करके काव्य के पीछे पीछे चलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद घर के बाहर होते हैं और लावण्य कार ड्राइव कर रही होती है। लावण्य जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंच जाती है, वो काव्य को देखती है और काव्य बोलती है, तो फैनी मेरे कौन आ गया, सुबह आए। ऐसा बोल करके दरवाज़ा खोलती है। वो अभी कार से बाहर निकली थी कि इतने में उसकी जो फ्रेंड बनी थी कल, वो सामने से जा रही होती है और काव्य बोलती है, हे। तो लड़की रुक जाती है, वो पीछे मुड़ती है और उस वक्त लावण्य नजर जाती है उस लड़की पे। और लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और ये देख करके पता नहीं क्यों बस लावण्य को थोड़ा अजीब लगता है। एंड हमारे काव्या उस लड़की के पास जाकर बिल्कुल चिपक के खड़ी होती है और बोलती है, क्लास चले? हाँ ठीक है चलते हैं। ऐसा बोल करके जो कि हमारी काव्या थी वो उसके शोल्डर को होल्ड कर लेती है और क्लास में जा रहे होते हैं। और यहाँ पे लावण्य से गुस्सा आ रहा होता है कि इस तरीके से बात में रहती है, ये सबको इस तरीके से क्यों ट्रीट करती है? ये छोटी बच्ची नहीं है, इसे दिखाई नहीं देता कि किससे कैसे बातें करनी है? पता नहीं यार इस लड़के का क्या होगा, मैं कुछ कह भी नहीं सकते इसे अभी तो। ऐसा बोल के वो कार को ड्राइव कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस जाने के बाद अपना काम कर रही होती है, लेकिन उसका बार बार दिमाग में वही सीन आ रहा होता है जब काव्या उस लड़की के इतने करीब खड़ी थी, उसका शोल्डर पकड़ के अपनी क्लास में जा रही थी। उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो सोचती है कि क्या काव्या उस लड़की को पसंद करती है? नहीं यार मैं भी कैसी बातें सोच रही हूँ, वो क्यों करेगी उसे? बट अगर करती होगी तो मुझे क्या, मुझे तो फर्क क्यों पड़ रहा है? मुझे तो भी ये सोचना है कि एक हफ्ते तक मैं कैसे काव्या को शांत करूं और कैसे उसे रोकूं वो बुक पढ़ने से। मैंने सब बता तो दिया सब कुछ, लेकिन कहीं वो इम्पेशेंट ना हो जाए। लेकिन वो इतना सोच करके फिर से वही सीन आता जाता है कॉलेज वाला और वो जेलस हो रही होती है बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है और लावण्य खड़ी होती है, कार में जाती है, उसे पिकअप करने के लिए जाती है। जब लावण्य काव्य को पिकअप करने के लिए गई थी तो वो देखती है कि फिर से लावण्य काव्य थी उससे लेकर बाहर आ रही, जो भी बहुत ज़्यादा चेयरफुल होकर के उसे बातें कर करके कभी उसका शोल्डर पकड़ रही है, कभी उसके ऊपर चढ़ रही है, कभी उससे पता नहीं किस तरीके से बातें कर रही है। वो उसे इस तरीके से बातें कर रही है जैसे बचपन की दोस्त उसकी अभी नहीं बनी है। और वो लड़की भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो स्माइल करते हुए बोलती है, अरे बाबा बस करो, तुमने ना मेरा कंधा तोड़ दिया है, कितना परेशान करोगी? क्यों नहीं कर सकती क्या? तो इतने में वो लड़की रुकती है, वो देखती काव्या की आंखों की तरफ और बोलती है, कोई परेशानी है? नहीं कोई परेशानी नहीं है। तो थोड़ा सा बैंड होती है, उसकी आंखों में देखती से थोड़ा करीब आ करके और कहती है, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे इतना फील तो हो रहा है, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रही हो ना, इतना हंस करके इतना खेल करके, उसके पीछे बहुत दर्द छुपाया हुआ है। आई एम योर फ्रेंड राइट, शेयर कर सकती हो इफ़ यू डोंट माइंड।
डोंट वरी, मैं जज नहीं करूँगी। या फिर तुम कुछ ऐसा बताओगे जैसे तुम्हें लगे कि मैं शायद लीव ना करूँ, डोंट वरी, मैं उनमें से भी नहीं हूँ। तुम बहुत स्टूपिड चीज़ बोलो, सेंसिबल चीज़ बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। बट अगर तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड नहीं बने, तो आई एम वेटिंग। ओके, अब शांत हो जाओ और इतना इम्पेशेंट बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारी फैमिली को डाउट होने लगेगा। ठीक है? तो वो स्माइल करती है और ऐसा पता नहीं काव्य को क्यों बस अपने फ्रेंड को हक करने का मन करता है, और वो उसे टाइटली हक कर लेते हुए बोलती है थैंक यू, मुझे नहीं लगा था कि इतने कम टाइम में तुम मुझे तो समझ पाओगी। तो बोलती है डोंट वरी, वैसे भी मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। तो बोलती है ये ज़्यादा हो रहा है अब। तो काव्य की बात सुनकर लड़की स्माइल करती और कहती है कोई परेशानी है बता सकती हूँ भी। तो बोलते ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब मैं पूरा पूरा नहीं बताने वाली, थोड़ा सा बताऊँगी। ओके, हाँ बाबा ठीक है, थोड़ा सा बताओ। मुझे नाइटमेयर्स आता है और उनकी वजह से मुझे थोड़ा डर लगता है। नाइटमेयर्स आते हैं? आई हैव अ सोल्यूशन, और मैं वो सोल्यूशन कल लेके आऊँगी, बट प्लीज़ प्रॉमिस मी कि तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, प्रॉमिस। ऐसा बोल करके अपने हाथ आगे करती है। तो काव्य बोलती है ओके, वैसा भी देखते हैं कि तुम जो मुझे दोगी जिससे कि मेरी नाइट में ये प्रॉब्लम चली जाएगी, देखते हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो पाएगा, क्योंकि बचपन से मुझे आ रहा है और आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई की है, कभी भी मेरे नाइटमेयर्स नहीं गए। तो बोलते हैं बट आई एम डैम श्योर कि इससे तो मेरे नाइटमेयर चले जाएंगे। कई बार मुझे भी आते थे, मेरी जो एक फ्रेंड थी उस टाइम पे उसे भी बहुत आते थे, मतलब डेली बेसिस पे इतने नाइटमेयर कि वो डर के मारे उठ जाया करती थी। बट अभी उसे नाइटमेयर्स नहीं आते। उस चीज़ के बाद में क्या किया था तुम्हारी उस फ्रेंड ने ऐसा, कल पता लग जाएगा ना, सो वेट फॉर इट। ठीक है, खावा ऐसा बोल करके स्माइल करती है। वो बाहर की तरफ देखती बोलती ओ मेरे जाने का टाइम हो गया, मेरी गाड़ी आ गई। तो बोलते बाय, और लड़की उसे बाय कर देती है एंड काव्य जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। काव्य गाड़ी में बैठी थी और लावण्या वो बोलती है कौन है लड़की? मेरी क्लासमेट और मेरी फ्रेंड भी है। तो तुम कदा चिपकते नहीं हो उसे? अरे क्या हो गया, फ्रेंड ही तो है। हाँ फ्रेंड है, बट तुम ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं हो। तो लावण्या की बातें सुन कर काव्या अपने दोनों हाथ बांध करके लावण्य की तरफ देखते हुए बोलती है चुप, अगर ओवर फ्रेंडली हो भी तो क्या हो गया, वो मेरी फ्रेंड है, उसे मेरे ओवर फ्रेंडली होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों हो रही है? तुम नहीं समझोगे ये बात, राइट? क्या बात नहीं समझूंगी, आप समझाओगे तो समझूंगी ना। तुम बड़ी हो सकती हो, मैच्योर हो सकती हो थोड़ी सी। कितना बड़ा और होना पड़ेगा मुझे? सब लोग बोलते हैं छोटे बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह नहीं हूँ मैं। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ओके ठीक है, तुम्हें ऐसे बातें करनी तो ठीक है। थोड़ी देर में ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं। काफ़ी वहाँ जाने के बाद मैं अपने ऑफिस वाली फ्रेंड से मिलती है और उसके साथ में काम कर रही होती है। वो उससे इतना नहीं चिपक रही होती है, लेकिन उससे बात बहुत ज़्यादा पोलाइटली और बहुत ज़्यादा से मतलब एडमायर कर रही थी वो उसे। और जो वो लड़की थी वो उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती थी एंड उसने मेरे बोल दिया था कि तुम ना बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। तो बोलती है रियली? हाँ, तुम भी उसकी तरह थोड़ी पागल से झल्ली सी हो, दैट्स वाई मुझे तुम्हारी हेल्प करना पसंद है। तो बोलती है ओके, तो मैं आपको पार्ट टाइम दीदी बोलूँ? पार्ट टाइम दीदी? तो बोलते हाँ मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ ना, तो पार्ट टाइम सिस्टर। तो बोलते रहने दो, मेरा नाम से बुला लो, साथ में काम करती हो, दीदी बोले तो थोड़ा अजीब लगेगा। ओके वही ठीक है, तो मैं आपको सीनियर बोलूँ? आप तो मुझसे सीनियर हो ना। मुझे तुम्हें मेरे नाम से नहीं बोलना। नहीं आप बड़े हो तो नाम से बोलना थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तुम्हें जब मेरा नाम बोलना ठीक लगे तब बोल लेना। ओके, तब तक तुम सीनियर जो बोलना चाहो वो बोल सकती हो। ओके ओके, ऐसा बोल करके
काव्या अपना काम कर रही होती है और उस तरफ वो लड़की वो भी अपना काम कर रही होती है, साथ में बैठ कर दोनों काम करते हैं। लावण्य का गुस्सा वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वो अब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बुलाती है काव्या को, तो काव्या जाती है, देख लेती है कि लावण्य बहुत गुस्से में है। लावण्य गुस्से में काव्या के करीब आती है, उसे दीवार से लगा करके बोलती है, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हें क्या करना होगा? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? सब सही, इतना ओवर फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं पता है कि कौन हमारा दुश्मन है, जिनको तुम अपने दोस्त समझ रही हो, कहीं तुम्हारा दुश्मन ना निकल जाए। तो बोलते ऐसा कुछ भी नहीं, ओके, वो मेरे फ्रेंड है। हाँ, और कल यही फ्रेंड तुम्हारे दुश्मन भी बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे तुम लोग सबको जानती हो ना। तो बोलते क्या मतलब है? तो बोलते लुक, यू सैड यू ट्रस्ट मी राइट, या आई सैड एंड आई डू। तो बोलते जब ट्रस्ट करती हो तो मेरी बात समझो, इतना फ्रेंडली मत हो किसी के साथ में, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़। तो अब जब वो रिक्वेस्ट करती है तो काव्या कुछ बोल नहीं पाती है। वो बस लावण्य की आंखों में देख रही होती है, जिनके अंदर एक डर होता है कि कहीं काव्या को कुछ हो तो ना जाए। वो डर साफ काव्या को दिख रहा होता है। वो जब वो डर देखती है तो उसे हक कर लेती है और कहती है, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, आई एम ए ब्रेव पर्सन, ओके। जान तुम कितनी ब्रेव हो। ऐसा बोल कर उसे कस के हक कर लेती है। लावण्य को उसका हक करना बहुत अच्छा लगता है और काव्या को भी वो हक बहुत प्यारा लगता है। फिर दोनों से एक दूसरे को हक करके खड़े थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। और इसी तरीके से थोड़ी देर बाद में ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे नजरें चुराते हैं। काव्या बोलती है, मैं जाती हूँ बाहर। लावण्य बोलती नहीं, यहीं बैठ कर काम करो, बट मेरा लैपटॉप बाहर है। ठीक है तो लेके आओ, बट तुम मेरे ऑफिस में बैठ के काम करोगी। ठीक है। तो वो जाते वो लैपटॉप लेके आती है और वो लावण्य की आंखों के सामने बैठ के काम करती है। काव्या और लावण्य, उनका आज बहुत बार आई कांटेक्ट होता है। काम करते करते वक्त इन दोनों की नज़रें बार बार टकरा रही थी और दोनों ही हल्का सा शाय फील करते थे और फिर अपने काम में लग जाते थे। इस तरीके से ये दिन भी गुजर जाता है। ये घर जाते हैं, घर जाने का थका करके खाना खाते हैं और रात को एक दूसरे को हक करके वो सो जाते हैं। काव्या को आज भी बड़ा सपना आता है, वो नींद में तड़प रही थी, उसकी आंखें बंद थी और वो घबरा रही थी। और जब इस बात का एहसास लावण्य को होता है, क्योंकि वो उसको हक करके सो रही थी, वो अपनी आंखें खोल करके काव्या को देखती है। काव्या की आंखें खुली थी और वो काँप रही थी, बट उसकी आंखें वो अलग थी, मतलब ऐसे वो जाग रही हो और अपने को खुला रखा हो, बट शायद वो सो रही थी लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और वो अपने सामने कुछ ऐसा देख रही थी। इसके बाद उसकी आंखें वो डर दिखा रही थी, डर, एक ऐसा डर जो कि काव्या को अंदर ही अंदर खा रहा था। लावण्य उसकी आंखों पे हाथ रखती है और उसे बोलती है, हे रिलैक्स रिलैक्स, मैं यही हूँ, ओके, काम डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। हो काव्या, काव्या, लुक आई एम हियर, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। काव्या, काव्या गेट अप, काव्या सब ठीक है, ओके। तो काफ़ी घबराते हुए वो लावण्य की तरफ देखते हुए उसे हक करके रोने लग जाती है। लावण्य उसे हक करके रखती है, उसके आंसू पूछती है और कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, मैं हूं ना यहाँ पे। मुझे बहुत डर लग रहा है लावण्य, मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगी? डोंट फॉरगॉट, ये लावण्य की ज़बान है, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी, वो खुद मर जाएगी बट तुम्हें नहीं मरने देगी। नहीं लावण्य, नहीं, मुझे मर जाने दो, वरना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबको मार दूंगी या फिर मेरी पावर जो भी है वो सबको मार देगी। तो तुम्हें क्या दिखाई दिया है? तुम्हें कुछ दिखा है ना? हाँ, मैंने आज फिर किसी को मरा हुआ देखा है।
उसकी आंखें भी लाल थी और वो इंसान भी मरा हुआ था। कौन था वो? जब काव्य कोई सवाल पूछा जाता है तब वो बाहर की तरफ इशारा करती है, और जब काव्य बाहर की तरफ देखती है, लावण्य बाहर की तरफ देखती है, तो उसे घर दिखाई देता है। तो बोलती क्या? तो काव्य बोलती है वो आदमी उस घर में रहता है, मैंने उसे आज सुबह ही देखा था अपने काम के लिए निकलते वक्त, और तभी से ये वियर्ड सी फीलिंग मेरे अंदर है। तो बोलती है हे रिलैक्स हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने को शांत रखो, तुम घबराओ मत। मैंने कहा ना कि तुम्हारी पावर्स अभी तक इतनी भी नहीं बढ़ी हैं जो कि वो अपने आप से काम करे और लोगों को मारने लग जाए। बट मेरी पावर्स हैं क्या, मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती। कहा ना, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। अब तो सिर्फ 6 दिन बाकी हैं, बस 6 दिन और वेट कर लो। आई एम वेटिंग कि आप मुझे कब सच बताओगे। बताओगे ना मुझे? हाँ बताऊंगी, विश्वास करो मुझ पे। लावण्य की तरफ काव्य देखती है और कहती है विश्वास नहीं होता ना तो अब तक खुद जा कर के वो किताब पढ़ चुकी होती। विश्वास है इसलिए अब तक कुछ किया नहीं है। ओके बाबा, अब गुस्सा मत करो। ऐसे बोल कर के वो काव्या को हक कर लेती है और फिर सुला देती है, और काव्या थोड़ी देर में सो जाती है। लावण्य से हक कर लेती है और वो सो नहीं पा रही होती, ऐसा लगता है कि फिर तड़पेगी, फिर कुछ होगा। डर के मारे उसे सुबह के टाइम पे जाकर के नींद आती है। फिर सुबह होती है, आज लावण्य काव्या को ड्रॉप करने नहीं जाती है क्योंकि वो थोड़ा लेट तक सोई थी, तो अब उसे नींद आ रही थी। शी वॉज सो स्लीपी कि वो ऑफिस थोड़ा लेट जाती है। काव्या जब अपने कॉलेज पहुंच जाती है, वो अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करती है, पूरा कॉलेज घूमती है, पढ़ाई करते हैं, और इस तरीके से इनका कंप्लीट हो जाता है कॉलेज। लावण्य से पिकअप करने के लिए आती है बाहर, लेकिन अभी जब काव्या अपना बैग पैक करके बाहर जा रही थी तब उसके फ्रेंड बोलती है सुन। बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं कि तुझे नाइटमेयर्स आते हैं ना? हाँ आते हैं। तो बोलते अपना हाथ दे। क्यों? कहाँ ना हाथ दे। तो उसे अपना हाथ देती है, तो उस पर उसकी वो फ्रेंड उसे एक धागा पहनाती है। वो धागा पहनाती है और कहती है अपना मुंह खोल। क्यों? अरे खोल ना। तो मुंह खोलती है तो उसके मुंह में थोड़ी मिठाई डाल देती है। फिर बोलते तू क्या कर रही है, तंत्र मंत्र करेगी मुझ पर? तो बोलते पागल है कि प्रसाद है, मंदिर गई थी मैं तो बस सोचा कि तुझे भी ले दूँ, मैं भूल गई थी तो अभी याद आया। तो बोलते अच्छा तो ये तूने मुझे मौली पहनाई है और ये प्रसाद अलग अलग है? तो बोलते हाँ बस मैं तुझे ये पहनाना था और तुझे बोलना था कि जब सोए तो बस एक बार किसी चीज़ बोल देना। क्या? नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करो। अच्छा और उससे क्या होगा? पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो बस किसी और ने बताया था, मैं बस वही फॉलो करती हूँ। अच्छा तुझे किसने बताया था? एक लड़की थी यार, उसने बताया था। पता नहीं उसने कहा था कि मुझे एक दिन ज़रूर पड़ेगी। उसे पता नहीं कैसे पता था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और देख ज़रूरत पड़ गई। चलो कहीं तो कुछ अनजान लोग काम में आए। चल देखते हैं तेरा ये उपाय कितना इफेक्टिव होता है। तो बोलते 100% इफेक्टिव होगा। और सुन। तो बोलते हाँ, जब सोए तो राइट टर्न लेके सोना, राइट साइड में देख करके सोना। ये कौन सा लॉजिक होता है? तो बोलते ट्राई करना ना यार, मुझे नहीं पता, बस उस इंसान ने कहा था जिसे हाथ में मूली पहनाई जाए वो उस साइड टर्न ले, जो राइट हैंड में पहनाई है तो राइट टर्न ही लेके सोना, बाद में चाहे तो कैसे मुड़ जा, बस होते वक्त वैसे जाना। तो बोलते हैं चल ठीक है जैसे तो बोले। ऐसा बोल करके काव्य वहाँ से चली जाती है। वो जाती है, जाते लावण्य के पास बैठती है। लावण्य और वो फिर से कुछ अच्छे मोमेंट टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मस्ती करते थोड़ी सी। लावण्य थोड़ी सी हैप्पी थी कि काव्या को थोड़ा खुश देख करके, वो जानती थी कि वो अपनी स्माइल के पीछे दर्द छुपा रही है, लेकिन आज वो दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। आज पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि
काव्य कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। वो नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही थी, वो डर दिख ही नहीं रहा था। खैर ये लोग अपना ऑफिस टाइम ख़त्म करके घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में लावण्य का फिर डर होता है कि कहीं फिर से ऐसे नाइटमेयर्स ना आए। पर वो कल रात भी ढंग से नहीं सोई थी, इसलिए आज उसे काव्य से पहले नींद आ जाती है। और काव्या वो बेड पे लेटती है, अपने हाथ के उस धागे की तरफ देखती है और फिर राइट साइड टर्न लेती है और फिर अपना एक हाथ वो लावण्य के ऊपर डालती है, अपने एक पाँव को लावण्य के ऊपर डालती है और ऐसा लेट करके सो जाती है। एंड ये बहुत शॉकिंग थे। उसे आज कोई नाइटमेयर नहीं आता। ये शायद उसके मॉम डैड की डेथ के बाद में पहला दिन ऐसा था जब उसे नाइटमेयर्स नहीं आ रहे थे, या फिर दूसरी नाइट बोल सकते हैं जब वो यहाँ पे आई थी उस दिन भी नहीं आए थे। बट कैसे, ये सडन चेंज कैसे? उसे लगता है कि चलो उसके फ्रेंड की कोई चीज़ तो काम में आई, वैसे बोल के स्माइल करती है। वो फटाफट जाकर शावर लेती रेडी जाती है। लावण्य और काव्य की नज़दीकी बढ़ती रहती हैं। उन दोनों का एहसास नहीं होता और वो दोनों एक दूसरे के बिना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। दोनों को वक्त गुजरता ही नहीं था। जब साथ में होते थे तो वक्त कब गुजर जाता इन दोनों का एहसास नहीं था। और लेकिन अब जब जब काव्या एक दिन ऑफिस से ऑफ ले लेती है तो लावण्य का मन नहीं लग रहा होता। वो बस वेट कर रही थी कि ऑफिस टाइम ख़त्म हो, वो घर जाए और लावण्य को देखे, सॉरी काव्य को देखे। खैर लावण्य इंतज़ार करते 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 रात हो ही जाती है, ऑफिस टाइम ख़त्म हो ही जाता है और वो जाती है अपनी कार की तरफ। फटाफट कार को ड्राइव करके अपने घर जाती है। वो देखती है कि काव्या घर पे उसी का वेट कर रही थी। मैंने बोलते आ गई। मैंने बताया आज मैंने वो कितना ज़्यादा मिस किया, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, इससे अच्छा मैं ऑफिस से जाती। तो बोलते आ सकती थी बट तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। इतनी भी नहीं थी। तो बोलते थोड़ी तो थी ना, ख्याल रखो अपना। ऐसा बोल के उसके फोरहेड पे हल्का सा मारती है। बोलते चलो बाहर क्या कर रही हो, आपका वेट कर रही थी। ठीक है अंदर चलो, ऐसा बोल के अंदर लेके जाती है। सब लोग साथ में बैठे होते हैं और इस वक्त लावण्य दादाजी लावण्य को देखकर कहते हैं लव। तो बोलते हैं हाँ हाँ दादू। काव्य को नाइटमेयर्स आ रहे हैं क्या बेबी? नहीं दादू, पता नहीं सडन से बंद हुए हैं, बहुत दिनों से आ नहीं रहे हैं। अच्छा ये तो अच्छी बात है। क्यों काव्य बेटा? हाँ वो अगर मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प नहीं की होती ना तो शायद मैं ऐसा कर ही नहीं पाती। तुम्हारी फ्रेंड ने, और उसके वजह से तुम्हारे नाइटमेयर्स गए हैं? तो बोलते हाँ। तो लावण्य बोलती है तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है इसके वजह से तुम्हारे नाइटमेयर गए हैं? तो बोलते कॉलेज वाली, मेरे पास अब तक दो ही तो फ्रेंड बने यहाँ पे आके। ऑफिस वाली, वो एक ही लड़के अच्छे से बातें करती, बाकी तो मुझे देख के मुँह बना देती हैं। और एक मेरी कॉलेज में, बस वही तो मेरी फ्रेंड है। बाकी मुझे धीरे धीरे फ्रेंड कॉलेज में बन रहे हैं बट वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, जो पहली फ्रेंड बनी थी ना इसलिए। हाँ तो उसी ने मुझे ना, वो अपना हाथ आगे करते हैं, अपने हाथ में बंधी वो मोली दिखाती और बोलती है उसने मुझे धागा बांधा और कहा कि बस मैंने हाथ में बांधा है, उस साइड में लेट करके मैं सोऊं और फिर मुझे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। एंड ऐसा ही होता है, मैं हर रात को ऐसे ही करती हूँ और मुझे नाइटमेयर्स नहीं आते। तो लावण्य गुस्सा करने वाले इतना तो दादू बोलता है बेटा एक सेकंड, क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ? हाँ देख सकते हो। तो देखते और कहते हैं तुम्हारे फ्रेंड और कुछ नहीं बोला? कहा था ना। क्या? यही कि अगर मुझे डर लगे कभी भी सपनों में, या फिर मुझे फिर भी विश्वास ना हो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं भगवान जी का नाम लूँ, नरसिम्हा भगवान जी का, और कहूँ कि वो मेरी रक्षा करें, मुझे नाइटमेयर्स ना आने दें। तो बोलते तुम्हारी फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बोलते हैं थैंक यू दादू, मैं भी यही बोलती हूँ। बट लावण्य है जैसे बोलती है नहीं किससे बात मत करो, फ्रेंडली मत हो। अब मैं बोर हो जाती हूँ ना फ्रेंड नहीं होते तो बोलते हैं हाँ ठीक है, और तुम्हारी जो फ्रेंड है ना वो बहुत अच्छी है, तुम उसकी हेल्प ले सकती हो। सच्ची? हाँ। अच्छा दादू आपने ऐसा क्या देख लिया इसके अंदर? लावण्य का सवाल सुन के दादू बोलता है ये ना बहुत पवित्र है। क्या? इसके हाथ में जो मूली बंधी हुई है वो, ये आसानी से कहीं नहीं मिलती।
लेकिन इसके फ्रेंड ने इतनी कीमती चीज़ इसे आसानी से दे दी और एक बार सोचा भी नहीं। ये किसी के पास में भी होती है तो उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आती, या फिर आती भी है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जैसे कि हमारे काव्य को नाइटमेयर्स आते थे जो कि उसके अंदर डर पैदा करते थे और इससे नेगेटिविटी बढ़ती थी और इसकी पावर्स वगैरह रिलीज होती थी। लेकिन जब से उसने ये पहना है तब से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब वो नाइटमेयर्स नहीं आ रहे तो डर नहीं रही, घबरा नहीं रही है और ये इसे एक अजीब तरह की ताकत दे रहे हैं जो कि सिर्फ काव्य फील कर सकती है। राइट काव्य? अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे बल्कि बहुत अच्छा सुकून सा फील होता है। जब मैं डर लगता थोड़ा बहुत भी, मैं राखी को पकड़ती हूँ और ऐसा लगता है ये सब ठीक है। तो बोलती हूँ बस इसी तरीके से तुम रहो। ये जैन तो बोलती है वो सब तो ठीक है, बाय द वे लावण्य अब बस 3 दिन बाकी हैं, ओके? तो दादू बोलते हैं किस बारे में? तो लावण्य अपना दोस्त कुछ बताती है तो बोलते हैं सही किया। वैसे भी लावण्य को समझाने का हक है और उसे सब कुछ बताया भी जाएगा। खैर ऐसे ही इन लोगों के कुछ दिन और गुजर जाते हैं। लावण्य और काव्य की नज़दीकियाँ वो बढ़ती रहती हैं। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख कर घंटों तक कई बार तो खोए रहते हैं। दोनों को अपनी फीलिंग का एहसास था पर दोनों ही कहने में घबराते थे। दोनों को एक अजीब सा डर था कि कहीं सामने वाले इंसान के दिल में सिर्फ मैं एक फ्रेंडली पर्सन ना हूँ, कहीं फ्रेंड जोन ना हो जाऊँ, कहीं फ्रेंड जोन से बाहर भी ना हो जाऊँ। ये डर इन दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा था। काव्य सोचती है क्या मुझे सच में लावण्य पसंद आने लगी है? वो है इतनी प्यारी, मेरी इतना ज़्यादा केयर करती हैं, तो शायद ये फीलिंग्स मेरे लिए नॉर्मल है। इतना प्यार इतनी केयर मुझे आज तक किसी ने नहीं दी जितनी लावण्य करती है। वो हर एक पल सोच रही थी लावण्य के साथ में गुजारा हुआ और सोचते हैं कि क्या मैं उसे बताऊँ, नहीं कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। इस डर से वो बताती ही नहीं है और ऐसा करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है एंड फाइनली वो डे आ जाता है जिस दिन काव्य को सारी सच्चाई पता लगने वाली थी। तो खैर ये सच्चाई क्या है, लावण्य उसकी पावर्स क्या है और इन नाइटमेयर्स उसका राज क्या है, उसके मॉम डैड एंड उसके बीच में कैसा कनेक्शन है। उसके मॉम की डेथ होने के बाद में उसे वो नाइटमेयर्स आने लगे थे। क्या वो डर था जो पहली बार उसके अंदर आया था जिसकी वजह से उसके अंदर नाइटमेयर शुरू हुए थे, या फिर कोई और रीज़न था? सवाल बहुत थे और जवाब आपको सिर्फ नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अगर आप इस स्टोरी को थोड़ा भी पसंद कर रहे हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। खैर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय बडीज़, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। होप गाइस कि आपको सच में स्टोरी पसंद आ रही हो।